हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 5 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, सपोर्ट करना चाहते हैं कि सीरीज चलती रहे, तो डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल। वीडियो लाइक करिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारत के पहले कल्चर डिप्लोमैट वापस आए हैं 3 साल के बाद। ये एक मिशन पे गए थे कंट्री में, तो ये वापस आए हैं। आपको ये बताना है कि किस कंट्री से वापस आए हैं देश के पहले कल्चर डिप्लोमैट। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या देखो, आज से 3 साल पहले 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था और इन्होंने भेजे थे 162 टीचर्स कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कल्चरल डिप्लोमैट्स। इनका काम यह था कि 162 कंट्रीज में जाकर ये प्रमोट करेंगे इंडिया का कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, हमारी संस्कृति, और ये सब पार्ट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्लान का। और इनमें से पहले कल्चर डिप्लोमैट थे डॉक्टर मोक्ष। ये गए थे यूएसए में। ये एक एक्सपर्ट हैं वैदिक टेक्स्ट में और ये वापस आ गए हैं यूएसए से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियाज फर्स्ट कल्चरल डिप्लोमैट टू यूनाइटेड स्टेट्स रिटर्न्स होम आफ्टर 3 ईयर टेन्योर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल जारी किया। यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, अमित शाह, गृह मंत्री है हमारे। इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल। K9 देखो, ये जो लिखते ना वर्ड K9, ये एक आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म सी है इसकी। जो एक्चुअल वर्ड है ये है K9, CANINE। इसका मतलब होता है डॉग, कुत्ता। और ज़्यादातर जब K9 लिखते हैं तब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं पुलिस डॉग्स की, जो काफ़ी ट्रेंड होते हैं। उनको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ड्रग्स या फिर जो इलीगल सब्सटेंस होते हैं इनको सूंघना है, जो क्रिमिनल्स हैं इनको चेस कैसे करना है। तो इनके लिए हाल ही में लॉन्च करी गई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब। इसका नाम है नेशनल पुलिस K9 जर्नल। ये पहली पब्लिकेशन है हमारे देश में जो सिर्फ फोकस करेगी पुलिस सर्विस डॉग्स पर। और इससे पहले अगर हम देखें तो 2019 में पुलिस K9 सेल भी एस्टेब्लिश करी गई थी अंडर पुलिस मॉडर्नाइज्ड डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो कदम है इसमें हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं K9 का कंट्रीब्यूशन लॉ एंड ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऑन 3 जनवरी 2021 को देश ने सेलिब्रेट करी थी सावित्री बाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी। इन्हें हम जानते हैं एज मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, मदर ऑफ इंडियन फोक आर्ट, मदर ऑफ इंडियन फार्मेसी या फिर मदर ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, भारतीय नारीवाद की जननी, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी फिगर है इंडियन हिस्ट्री में। इनको 2 टाइटल दिए गए हैं, एक तो है पहली फीमेल टीचर ऑफ इंडिया और दूसरा है मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। यहाँ पर आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन पर एक डेडिकेटेड ट्वीट करी है, द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ फेमिनिज्म, सावित्री बाई फुले। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत काम किया विमेन एजुकेशन को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और उसके अलावा कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जातिवाद है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत बातें उठाई और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी मराठी में। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इनमें से कौन सी गवर्नमेंट PSU ने शुरू किया है प्रयास इनिशिएटिव को। प्रयास इनिशिएटिव ये शुरू किया है ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। इसके अंडर ये क्या करेंगे कि आज के समय नॉर्थ इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड है, इवन साउथ में भी कुछ हद तक टेम्परेचर कम होगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी इनके आसपास के स्टेशन है वहाँ पर कोई अगर गरीब इंसान है, कोई आदमी है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उसको ये प्रोवाइड करेंगे ब्लैंकेट्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसका आर्टिकल है द हिंदू में भी, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव प्रयास। यहाँ पे इसकी फोटो भी आप देख पाएंगे। और IOC रिसेंटली वैसे भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च करी है, मिस्ड कॉल फैसिलिटी, जिससे लोग LPG रिफिल ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ एक मिस कॉल से। ये जो नंबर है यहाँ पे मिस कॉल देनी होगी उनको और उनको मिल जाएगी एक LPG रिफिल। तो ये काफी न्यूज में आज के समय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसने हाल ही में लिमिट कम कर दी है इनमें से किसकी फूड में। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। FSSAI ध्यान रखती है आप जो खाना खाते हैं, पैकेज जो आप फूड खरीदते हैं बाहर से, फॉर एग्जांपल आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, आप आइसक्रीम लेते हो, वहाँ पर किस मात्रा में क्या होना चाहिए। तो इसमें हाल ही में इन्होंने एक निर्णय लिया है ट्रांस फैट को लेकर। ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे।
ट्रांस फैट की जो लिमिट है ये काफ़ी कम कर दी है FSSAI ने। इन्होंने सारी कंपनीज को ये कहा है कि अभी के लिए जो मैक्सिमम लिमिट हम लोग अलाउ करते हैं ट्रांस फैटी एसिड की खाने में, ये थी 5%, अब ये कम कर दी है 3%, और टारगेट ये है कि 2022 तक इसको कम करके कर देंगे अराउंड 2%। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि WHO ने यह कहा है कि जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, जो काफ़ी बार आपको मिलेंगे क्रीम्स में, उसके अलावा बर्गर्स में भी आपको मिलेंगे, बहुत और टाइप का जो पैकेज फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रांस फैटी एसिड। इसकी वजह से हर साल 5,40,000 लोगों की मौतें होती हैं। इंडिया में आप अगर देखें तो कोविड-19 से अब तक 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग दुनिया भर में मरते हैं हर साल बिकॉज ऑफ ट्रांस फैटी एसिड। तो इसलिए हम इसका जो लेवल है कम कर रहे हैं ताकि लोगों की जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है कि हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि करी? यहाँ पे आपकी ऑप्शन है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। सेंट्रल एशियाई देश है कजाकिस्तान। इन्होंने अब निर्णय ले लिया है कि अब अपने देश में ये डेथ पेनल्टी खत्म कर देंगे। और कजाकिस्तान सिंस न्यूज़ में है इसके बारे में ये जान लो। राजधानी है यहाँ पर नूर सुल्तान, ठीक है। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं कजाकिस्तानी तेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे कज़ाक और को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे रशियन भी है, क्योंकि एक टाइम पर यह देश पार्ट था USSR का। 1991 में मिली थी इसको आज़ादी। और कजाकिस्तान साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश भी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है कजाकिस्तान ना। कजाकिस्तान आप देख पाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड इसलिए क्योंकि इसको एक्सेस नहीं है किसी भी बड़े महासागर का। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, किसी में भी इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं। आप ये कह सकते हैं कैस्पियन सी जो है यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट है, मगर देखो कैस्पियन सी अपने आप पे लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड उसको कहते हैं जिसका महासागर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है यहाँ पर, इसलिए कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग विल लॉन्च? इनमें से कौन लॉन्च करेगा सागरमाला सी प्लेन सर्विस? SSPS, प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। ये आजकल बहुत न्यूज में है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। देखो इसके अंडर क्या होगा कि सी प्लेन के बहुत सारे रूट बिछाए जाएंगे इंडिया की वेरियस लोकेशंस पे। यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी नोटिफिकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ये शुरुआत कर रही है एम्बिशियस प्रोजेक्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विस का। इसको बताया जा रहा है यह है एक गेम चेंजर फॉर सी प्लेन सर्विस। और यहाँ पे आप देखेंगे नक्शे में ये जो भी यहाँ पर लोकेशन दिख रही है, यहाँ पर सी प्लेन सर्विस इन द फ्यूचर शुरू की जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 4 जनवरी को भारत ने अंटार्कटिका में 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा है। अंटार्कटिका को पता होगा धरती के साउथ पोल पे आपको मिलेगा। तो 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन हमने वहां पर भेज दिया है। आपको यह बताना है कि यह वैज्ञानिक अभियान हमने किस वेसल में, किस जहाज में भेजा है। यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, MV वेसेली गोलोविन। ये जो शिप है इसके जरिए भारत ने भेजा है अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी फोटो है और ये अंटार्कटिका में पहुंच जाएगी 30 दिनों में। और इस शिप का काम यह है कि अंटार्कटिका में स्टडी करना, वहाँ पे वातावरण क्या है, डेटा इकट्ठा करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये और काफ़ी बार वेरियस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में भारत ने अब तक 3 बनाए हैं परमानेंट रिसर्च बेस, जिनमें से 2 आज भी एक्टिव हैं। 3 रिसर्च बेस जो हम अंटार्कटिका में बना चुके हैं, इनका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आज के समय इनमें से 2 ऑपरेशनल हैं, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। और जो हमारा पूरा अंटार्कटिक प्रोग्राम है इसको मैनेज करता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नाउ अंटार्कटिका कहाँ पे है ये भी मैप में एक बार देख लो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये धरती है और नीचे जो साउथ पोल है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भेजी है अपनी शिप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अंटार्कटिका साउथ में है। आर्टिक जो है ये आपको मिलेगा नॉर्थ में, ठीक है। ये यहाँ पे है आर्टिक। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो जाते हैं जंग के दौरान, वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन
डी 6 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। और ये डे है, हम इस दिन ऑब्जर्व करेंगे। ये शुरू किया था फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन SOS ने। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है यहाँ पर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हाल ही में किस देश ने पास किया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA ने हाल ही में पास किया है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। इस एक्ट के अंडर USA स्कॉलरशिप देगा, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देगा पाकिस्तानी वेमेन को टू रिसीव हायर एजुकेशन अंडर ए मेरिट एंड नीड्स बेस्ड प्रोग्राम। नाउ क्या ये जो बिल है ये अब एक्टिवेट हो चुका है? नहीं, अभी USA के पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की ये टेबल पे जाएगा, वो इस पर साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक एक्टिव बिल, जो मुझे लगता है वो साइन कर ही देंगे, 1-2 दिन की बात है आई थिंक। तो ये याद रख लेना कि मलाला यूसुफजई ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है ऑफ नोबेल पीस प्राइज। नाउ अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था 4 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक कैश क्रॉप नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है सी, ज्वार। और लोगों ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे आंसर दिए हैं। ऋतिक मुखर्जी, सचिन, दोनों ने मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं। यहाँ पर समझाया है प्रॉपरली कि कैश क्रॉप है क्या, एग्जाम्पल दिए हैं कैश क्रॉप के। यहाँ पे आप देख पाएंगे टी, कॉफ़ी, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन और कौन सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे आंसर हैं, सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू। तो आज देखते हैं सबसे बढ़िया आंसर कौन करेगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आया था SSC CHSL में, मगर टफ क्वेश्चन है। एक बार को कोई हायर लेवल के एग्जाम में भी आपसे पूछ लें तो दिक्कत आएगी। देखो, इंडिया के इतिहास में एक टाइम पर बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, लोगों को खाने की कमी हो गई थी, फेमाइन आई थी गुजरात और दक्कन के इलाके में। इसमें कई लाखों लोग मरे थे। बताया जाता है कि गुजरात में 30 से लेकर 40 लाख लोग मर गए थे। जी हाँ, 30 से लेकर 40 लाख मौतें। और दक्कन में करीब 10 लाख लोग मर गए थे। आपको यह बताना है कि यह बहुत बड़ी जो फेमाइन है जिसका इंडियन हिस्ट्री में वर्णन है, ये किस मुगल राजा के रेन में आई थी। कौन सा मुगल राजा था जिसके रूल के अंडर ये फेमाइन आई थी। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। और यहाँ पे तो बताने को इतना कुछ है फेमाइन के बारे में। क्रिएटिव बढ़िया सा आंसर दीजिए, लोग अप्रिशिएट करेंगे। और आप लोग जो आंसर नहीं करेंगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग आंसर कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा आंसर कर रहे हैं, उनकी कमेंट को लाइक जरूर करिएगा, अप्रिशिएट करिए उनके हार्डवर्क को। और देखते हैं कि कल किसका आंसर होगा फीचर। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।